क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। नागरिक ना, जो भी लोग गरीब, जो भी गरीब है, जो भी पिछड़े हैं, जो दलित है, आपस में कौन लोग हैं? सोचिए तो। चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि गया में चला बुलडोजर, समस्तीपुर में चल रहा है बुलडोजर, हाजीपुर में चल रहा है बुलडोजर। तो ये जो ठंड का महीना है, कड़कड़ाके की ठंड आ गई है, अब इस ठंड में वो लोग कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान जी उनके अलाई है और ज्यादातर के तो पता चल रहा है कि वो पिछड़ी कम्युनिटी से, दलित कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, ये तो आप बदला ले सकते हो कि भाई कि बदला है कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया। अब ये आप मतलब इस तरह से टारगेट किया जाएगा, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, अब तक आप बिहार में आपने कभी 20 साल में सुना था कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री, कभी बिहार में चला हो बुलडोजर? नहीं। तो ये प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी अब मुखौटा रह गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं। और ये नीतीश कुमार जिस तरह से पैर छू रहे हैं, ये करोड़ों बिहारियों का अपमान है। आपने देखा होगा शपथ ग्रहण के बाद जब मोदी जी जाते हैं, मतलब मोदी जी को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आते हैं नीतीश कुमार, जब विदा कर रहे होते हैं, अभिनंदन कर रहे होते हैं, तो उनका क्या करते हैं? पैर छू रहे होते हैं। ये क्या है? आप सोचिए ये क्या है? ये अपने आप पे सोचना पड़ा है कि ये क्या। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, भाई आप 20 साल रह लिए थे नीतीश जी, आपसे पूरे देश, पूरे बिहार वासियों को उम्मीद थी कि ठीक है आपने चाहे अच्छा किया गलत किया वो एक अलग मुद्दा है, 20 साल रह लिए थे, क्या आपको हो गया? आप रिटायरमेंट लीजिए, आप घर पे रहिए, आप आराम कीजिए और पीछे से बैठ करके आप दे सकते हो ना संदेश, लेकिन नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाए रखिए, बाकी आप जो कीजिए। तो बस जो कहा गया कि भाई बिहार बाहरी नहीं बल्कि बिहारी चलाएगा, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि बिहार बिहारी नहीं बल्कि बाहरी चला रहा है। कौन चला रहा है आपको पता है, और कैसे चल रहा है वो ही पता है। वो नीतीश कुमार जो पैर कहते हैं ना, एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। वो तस्वीर है कि नीतीश कुमार जब पैर छू रहे हैं एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो ये दर्शाता है कि नीतीश जी, एक वक्त था कि नीतीश कुमार 2010 में मोदी जी को बिहार घुसने नहीं देते, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, नफरत फैलेगी, हमारे बिहार में सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, मोहब्बत है, एकता है, वो टूटेगा। इसलिए एक वक्त वो था कि नीतीश कुमार ने ललकारा था, दहाड़ा था, और नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको बिहार आने नहीं दिया था। अब वो पावर नहीं है, पैर छू रहे हैं। तो इससे लगाइए ना कि एक वो नीतीश कुमार थे, एक ये नीतीश कुमार है। अब ये नीतीश कुमार को मोदी जी भी रेमो क्रम पे बनाए हुए मुख्यमंत्री कि वो एक शेर है कि भाई ए वक्त जरा अदब से पेशा, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो वही हो रहा है कि नीतीश जी जो है उनको रखे हुए हैं कि भाई नीतीश जी को, कि भाई नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो तुम वही नीतीश हो ना, तुमने 2014 में मुझे समर्थन नहीं किया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अलायंस तोड़ दिया था, तुमने 2010 में हमको मुख्यमंत्री तो बिहार घुसने नहीं दिया था, मुझे नफरती कहा था, मुझे दंगाई कहा था, है ना? यही तो कह के नीतीश कुमार कहने कहा था कि नहीं हम घुसने नहीं देंगे, और भाजपा को घुटने पे टेकना पड़ा था, अब नीतीश मजबूर होना पड़ा था और मोदी जी बिहार नहीं आ सकते। और इतना ही नहीं, उस समय बिहार में बाढ़ आया था, 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी गुजरात की तरफ से उन बिहार को के राहत कोष में दिया था, वो भी पैसा उन्होंने लौटा दिया था। आज मोदी जी जब आते हैं तो नीतीश जी ऐसे हाथ चूमते हैं, प्रणाम करते हैं, सर बिहार के विकास को लेकर के नीतीश कुमार जी गृह मंत्री तक पद तक त्याग देते हैं। यही तो सबसे बड़ा बिहार के विकास के लिए, बिहार वासियों को लेकर ये आप ये सोचिए ना कि 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार क्या करते हैं, गृह मंत्रालय अपने पास न रख करके भाजपा को देते हैं, और भाजपा के सम्राट चौधरी को देते हैं, और क्या हो रहा है? बुलडोजर राज, अफरा तफरी,
अवैध घुसपैठिया, यही सब चीज हो रहा है। ये देखिए, ये बिहार में सुना था, बिहार में शांति थी, सब लोग चाहे आधी रोटी कमाते थे, चाहे जैसे भी थे, लोग सब शांति से खुशहाली से जी रहे थे जिस तरह से। लेकिन आज देखिए, अब ये बुलडोजर चलेगा तो अवैध बताया जाएगा, घुसपैठिया बताया जाएगा, और मतलब दहशत फैलाया जाएगा। इतने साल से ये लोग क्या थे। और आपके ही आंकड़ा है ना भाई साहब, कि आप दे रहे हो, हर लोगों को हर सर पर छत होगा, हर सर पर घर, हर किसी को घर मिलेगा, तो फिर ये आवास मिलेगा, तो फिर कैसे ये लोग, इतने लोग जो है रोड पर रहने को मजबूर थे, और इनको अवैध बता करके आप तोड़ रहे हो। इनके क्या इंतजाम किया आपने? ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है पूरी तरीके से। लेकिन आरजेडी के लोग भी कहते हैं जो दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, आपको लग रहा है चिराग पासवान के रहते दलितों का घर टूट सकता है बिहार के अंदर? यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो दलितों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा ललकारते हैं, दहाड़ते हैं, चिराग पासवान जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब उनको जवाब देना है कि ये तोड़े जो गए हैं वो दलित और पिछड़े कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए ये क्या करेंगे? ये तो आश्वासन देकर लाए थे ना भाई कि भाजपा को वोट दीजिए, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए, यहाँ सब कुछ बढ़िया होगा। अब तो चिराग पासवान के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान जी कुछ बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे? आखिर ठंड के मौसम में क्या करेंगे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान क्या एक्शन करते हैं, क्या बोलते हैं। अभी तक तो यही कहा गया था भाई मुसलमानों का घर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं ऐसा मामला। तो ये मतलब अब चिराग पासवान जी क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।